नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखा गया है कि इंडिया ने $1 बिलियन का लोन दिया है श्रीलंका की सरकार को। ये अपने आप में एक ह्यूमंगस लोन है। इंडियन रुपीस में ये अमाउंट हो गए करीब 7,700 करोड़ रुपीस। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसी साल में, अब तो खैर मार्च का महीना खत्म ही नहीं हुआ, मगर इसी साल आप अगर देखो तो जनवरी से लेकर मार्च तक भारत दे चुका है श्रीलंका को ए टोटल ऑफ $2.4 बिलियन। इससे पहले भी आपको याद होगा बहुत न्यूज़ आई थी, हमने कभी 500 मिलियन का लोन दिया, हमने कभी कुछ और लोन दिए इनको। टोटल मिला जुला के आप अगर देखो तो दी एग्जैक्ट नंबर इज $2.4 बिलियन। मतलब कि इंडियन रुपीस में रफली हम कह सकते हैं 19 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए हम 3 महीने में दे चुके हैं श्रीलंका को एज ए लोन। याद रखिएगा, ये पैसा ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आएगा, ये पैसा श्रीलंका को इवेंचुअली कई सालों के बाद वापस भी करना होगा। नाउ ये हेल्प हम श्रीलंका की क्यों कर रहे हैं? रिसेंट जो $1 बिलियन का लोन है, ये शुरुआत हो सकती है एक मेजर इकोनॉमिक पैकेज की। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इन द फ्यूचर हम श्रीलंका को और बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड करें लोन में, क्योंकि यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट बहुत ही बड़े स्केल पर हुआ है श्रीलंका पर भी। डिस्कस करेंगे यहाँ पर इशू क्या है, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। रिसेंटली भारत और श्रीलंका की जो नौसेनाएं हैं, इन्होंने करी है स्लीनेक्स 2022 बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। आपको ये बताना है कि ये मैरीटाइम एक्सरसाइज कहां पर हुई थी, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, साउथ चाइना सी में या फिर सी ऑफ जापान में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना मुझे अच्छे से याद है कि 2022 की शुरुआत में, एक्चुअली 2021 के अंत में, दिसंबर 2021 में सुब्रमण्यन स्वामी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी ट्विटर पे। इन्होंने ये कहा था कि इवेंचुअली इंडिया को $10 बिलियन का लोन देना चाहिए श्रीलंका को विद डेफर्ड इंटरेस्ट। मतलब कि इंटरेस्ट यहाँ पर श्रीलंका को पे करने की आवश्यकता ना हो, श्रीलंका को बस हम बहुत ही लंबे समय के लिए $10 बिलियन का लोन दे दे। ऑलरेडी आप अगर देखो तो हम लोगों ने पिछले, आप अगर लोन काउंट कर लो तो $4 बिलियन के आसपास का लोन श्रीलंका को दे दिया है विद वेरी वेरी लो इंटरेस्ट रेट। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इन द फ्यूचर हम $4-5 बिलियन का और भी लोन प्रोवाइड करें श्रीलंका को, क्योंकि अब हुआ यहाँ पर क्या है कि यूक्रेन वॉर की वजह से इस कंट्री की इकोनॉमी जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक कमज़ोर थी बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग डिजास्टर, चाइना के उल्टे सीधे लोन ले लिए, हम्बन टोटा पोर्ट इशू, अब रशिया की जो वॉर है यूक्रेन पर, इसका एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है श्रीलंका पर। और ना सिर्फ श्रीलंका पे, एक्चुअली बहुत से कंट्रीज पे पड़ रहा है। हम लोग एज ए कंट्री इसको झेल पा रहे हैं क्योंकि हम रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी अभी काफ़ी स्ट्रांग है। मगर श्रीलंका के बारे में आप सोच कर देखिए, ऑलरेडी ये कच्चा तेल परचेज नहीं कर पा रहे थे, इंडिया से पेट्रोलियम परचेज कर रहे थे, वो भी सॉफ्ट लोन के रूप में। अब यहां पर क्या हो गया है कि सिंस क्रूड ऑयल पहुंच चुका है $110 $100 के आसपास, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं $109 $104 के आसपास है, तो ये देखिए श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को कंप्लीटली शॉक कर देगा। क्योंकि इनको उम्मीद थी कि जिस तरीके से ऑयल के रेट थे $60 $70 आज से कुछ महीने पहले, 8-9 महीने पहले, वैसा ही सिनेरियो रहेगा, उल्टा तेल के दाम इन द फ्यूचर और गिर जाएंगे। मगर जो ये अचानक से स्पाइक आया है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, इस सब की वजह से ना श्रीलंका अब क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर पा रहा है, ना कोयला इंपोर्ट कर पा रहा है। उसकी वजह से आज के समय श्रीलंका में हो रहे हैं बहुत ही बड़े पावर कट। कई जो इनके इलाके हैं वहां पे बताया जाता है कि आधे दिन तक इलेक्ट्रिसिटी रहती नहीं है। और आप सोच कर देखिए, एक देश में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी बहुत ही लंबे समय तक, तो उसके इकोनॉमिक लॉसेस और ज्यादा डबल होके उस कंट्री को हिट करेंगे। इन्फ्लेशन श्रीलंका में ऑलरेडी 15% के आसपास है। एशिया में सबसे बदतर इन्फ्लेशन आपको मिलेगी श्रीलंका में। हर चीज, चाहे ब्रेड हो, मिल्क हो, एवरी कमोडिटी लगातार महंगी होती जा रही है। जो इनकी करेंसी है श्रीलंकन रुपी, ये अब गिर के हो चुकी है $1 इक्वल्स टू 230 रुपीज। जी हाँ, बहुत ज्यादा गिर चुका है श्रीलंकन रुपी। मुझे अच्छे से याद है कि कुछ ही महीनों पहले ये एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू अराउंड 140 श्रीलंकन रुपीज। तो स्थिति देखिए श्रीलंका में बहुत जरा खराब है। इन्फ्लेशन इनको हिट कर रही है, तेल के दाम इनको हिट कर रहे हैं, और जिस तरीके से अब रशिया की जो वॉर है यूक्रेन में ये फंस चुकी है, इनको पता नहीं है कि तेल के दाम कब नीचे आएंगे, कब इनके पास इतना पैसा होगा कि क्रूड ऑयल परचेज कर पाएं, क्योंकि इनके पास फॉरेक्स रिजर्व भी बचे हैं नहीं। तो इसलिए अब श्रीलंका सोच रहा है कि मजबूरी में बहुत ही बड़े स्केल पर आईएमएफ का बेल आउट पैकेज ही करना पड़ेगा, आईएमएफ के पास जाना होगा। क्योंकि श्रीलंका में लोगों का जो गुस्सा है ये भी काफी हद तक बढ़ रहा है। आप सोच कर देखिए, एक जनता है जो देख रही है उनकी करेंसी लगातार डेप्रिशिएट कर रही है, आधे दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, इनके पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, बेसिक जो कमोडिटीज हैं, खाने पीने की चीजें, इनके दाम बढ़ रहे हैं।
तो लोग तो देखिए प्रोटेस्ट ही करेंगे सड़कों पे आकर। तो ऐसे टाइम में श्रीलंका ने इंडिया की हेल्प मांगी है। आईएमएफ के पैकेज के बारे में बातचीत करने में मोस्ट प्रोबेबली इनको लग जाएंगे काफी महीने, क्योंकि इस पर डिस्कशन होते हैं। बहुत ही ज्यादा मुश्किल बार्गेनिंग होगी श्रीलंका की सरकार के लिए। तो जब तक आईएमएफ का इनका पैकेज फिक्स नहीं होता, इंडिया ने दे दिया इनको $1 बिलियन एज लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में। मतलब कि कुछ भी आपको परचेज करना है इंडिया से, सिर्फ इंडिया से परचेज कर सकते हो। हमने ये नहीं कहा कि हमसे ले लो $1 बिलियन, ये दे दो वापस चाइना को लोन की किस्तें चुकाने के लिए। नहीं, ये $1 बिलियन श्रीलंका यूज प्राइमरली करेगा इंडिया से पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सब परचेज करने के लिए, ताकि इनके देश में पावर कट्स थोड़े से कम हो जाएं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है ये फेज है श्रीलंका के लिए, लॉन्ग टर्म में जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, देखिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आपको यहां पर सोचना होगा, श्रीलंका का एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू सोर्स है टूरिज्म। टूरिज्म सेक्टर को पहले कोविड ने वैसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब रिसेंटली क्या हो गया है कि देखिए, यूक्रेन, बेलारूस, रशिया, ये 3 देश थे जहां से श्रीलंका के 30% टूरिस्ट आते थे। अब ये जो टूरिस्ट हैं ये तो नहीं आ रहे श्रीलंका में आज के समय। ऑब्वियसली यूक्रेन के लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। रशिया के लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन पर प्रतिबंध लग चुके हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल उनके लिए काफी मुश्किल है। कई इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसीज ने पुल आउट कर लिया फ्रॉम रशिया। बेलारूस पर भी सेम सैंक्शंस अब लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है श्रीलंका की, ये ऑलमोस्ट डेड ही हो चुकी है। मुझे लगता नहीं है कि आने वाले कई सालों तक ये लोग टूरिस्ट से जरा कुछ कमा पाएंगे। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो इसका एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज हमको ये मिल रहा है कि श्रीलंका आज के समय में काफी हद तक बाहर आ चुका है चाइना के इन्फ्लुएंस से। ये इंडिया ने, मैं कहूंगा, एक मिराकल किया है। एक टाइम पर लग रहा था कि बस श्रीलंका निकल चुका है, ये कंप्लीटली चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएगा जैसे पाकिस्तान है, मगर इंडिया हैज समहाउ पुल्ड श्रीलंका बैक। और श्रीलंका को भी हम हेल्प करेंगे खड़ा होने में। आई थिंक इन द फ्यूचर श्रीलंका को हम और भी ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे, और इनके यहाँ जो टूरिस्ट की कमी है वो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया पूरा करेगा। इंडिया अलाउ करेगा श्रीलंका को कि अपना टूरिज्म जो है ये यहाँ पे प्रमोट कर लो, ताकि हमारे जो टूरिस्ट हैं ये श्रीलंका में जाएं और आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि स्लिनेक्स 2022 नेवल एक्सरसाइज रिसेंटली कहां पर करी गई। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी अरेबियन सी नहीं है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडियन नेवी का यहाँ पे ये नोटिफिकेशन पेज है, यहाँ पर लिखा है कि जो सी फेज है इस नेवल एक्सरसाइज का ये हुआ था बे ऑफ बंगाल में। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।